हेलो फ्रेंड्स। सो होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज से जो है हम ऑल पीजीटी टीजीटी जितने भी इंडिया में एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल, केवीएस या फिर और भी जो एग्जाम्स हैं, सबके लिए जो कॉमन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे टॉपिक वाइज। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक ये मैं बोलूं कि सॉल्यूशन सीरीज जो लास्ट ईयर के जो टीजीटी पीजीटी अलग अलग जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। सो ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए। और इस प्रोसेस में फ्रेंड्स जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में कॉमन है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का हो, केवीएस हो, कहीं का भी हो, कैलकुलस फ्रेंड्स। सो कैलकुलस में बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शंस में जो लिमिट्स की बात करेंगे। सो बेसिकली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, पहले डिफरेंशियल कैलकुलस कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो टॉपिक सेलेक्ट किया हमने वो लिमिट से लिमिट, फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये खत्म करेंगे, फिर आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पहले बोलूँ कैलकुलस की अगर मैं बात बोलता हूँ, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो, आपको फंक्शंस पे कमांड होना चाहिए। फंक्शंस की बेसिकली जो मैं बोलना चाहता हूँ ग्राफ्स, उस पर बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फंक्शंस पे कमांड है तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर ले जाते हैं कैलकुलस में। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनके लिए स्ट्रेट मतलब एक अलग मेथड होता है। तो लिमिट्स की जो बात करें फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स, इस पे जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म से बनते हैं, आपको पता है। और उसके अलावा कुछ और होते हैं फॉर्म्स लिमिट निकालने का, या लिमिट निकालने का कुछ और मेथड्स होते हैं, आप उनको डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो प्रोसेस है उस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक अलग टाइप मैं बोलूं या एक अलग प्रोसेस जिसके थ्रू आप लिमिट निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सम एज डेफिनिट इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि लिमिट आपको दी रहेगी, अब वो लिमिट है क्या, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना। और उसके अंदर जो आप लिमिट निकालना है जिसका, वो क्या होगा, सम होगा, एक फंक्शन होगा, उसको r वेरी करेगा, r इक्वल टू 1 से समथिंग, और उसका लिमिट आपको निकालना है। तो ये जो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पहला क्वेश्चन मैं लिया इसीलिए लिया कि इस पे अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो मैं देख रहा था जो भी मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है अलग अलग स्टेट्स में, पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी में भी आया हुआ है, और मैं आपको बता दूं नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं, लिमिट ऑफ सम एज डेफिनिट इंटीग्रल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले समझे, उसके बाद फिर जो है जो सॉल्यूशन का प्रोसेस है उसको डिटेल में मैं बताऊंगा, और फिर उस प्रोसेस को समझने के बाद इस एक्चुअल क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है पीजीटी का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू n माइनस 1। ये समेशन है और अंदर फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये सम जो आएगा, इस पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसी को मैं बोल रहा था कि लिमिट ऑफ सम, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। यही जो प्रोसेस है, ये जो आप एक तो तरीका स्ट्रेट होगा कि ये समेशन पहले आप निकाल लें, फिर उस पे जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएं। ये थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खास करके एग्जामिनेशन का जो प्रेशर आपका है एक्चुअल एग्जाम हॉल में जो मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की लिमिट निकालने का बहुत स्ट्रेट मेथड है। इस जो लिमिट है इसको मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में बदल सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो पहला जो टाइप मैंने लिया लिमिट का, ये मैंने लिया, इस पे एक दो और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो होते हैं उन पे भी हम करेंगे क्वेश्चंस। सो ये जिस मेथड या जिस रूल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, वो क्या है,
जो मैं बोल रहा था, लिमिट ऑफ सम एज डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहां पे मतलब ये जो लिमिट है मेरी ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूं डेफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है। अब वो रूल क्या है, पहले रूल समझिए। सो क्या है, मैं ये जो क्वेश्चन है इसका जनरल फॉर्म में लिखता हूं। अगर मेरे पास ये लिमिट दिया हुआ है, एक मिनट फ्रेंड्स, अगर मेरे पास ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू phi n टू psi n, ठीक है ना, और फंक्शन ऑफ r बाई n। समझिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि मुझे जो लिमिट निकालनी है वो इस फॉर्म की है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ r बाई n, ये फंक्शन होगा r बाई n का, और यहाँ पे r जो वैरी करेगा phi n से psi n। phi n psi n क्या है, n के फंक्शंस होंगे, ठीक। तो इस लिमिट को मैं डेफिनिट इंटीग्रल में बदल सकता हूं। तो यही जो लिमिट है, ये मेरी डेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx। सीधी सी बात समझिए फ्रेंड्स, ये जो लिमिट है मेरी, मतलब ये जो लिमिट है, ये एग्जैक्टली इक्वल होगी इस डेफिनिट इंटीग्रेशन के a टू b fx dx। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो लिख दिया a टू b fx dx, अब यहाँ पे x क्या है, a क्या है, b क्या है, जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की। तो फ्रेंड्स बहुत स्ट्रेट रूल है, तो ये जो लिमिट होती है इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कहां से आया, ये x कहां से आ गया, और ये जो इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट्स है ये कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे, तो उसका रूल है फ्रेंड्स। ये इसके इक्वल होता है जहां पे अब मैं आता हूं, ये जो समेशन साइन है एक्चुअल क्वेश्चन में आपका, इसको मैं रिप्लेस करता हूं किससे, इंटीग्रेशन से। अब मैं रूल बोल रहा हूं कि ये जो लिमिट है इसको मैं कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन में मैं लिख सकता हूं। तो इस समेशन को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, बस यहाँ पे 1/n होता है, थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल लिमिट होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू phi n टू psi n फंक्शन ऑफ r बाई n। ये लिमिट इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे 1/n जो है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ डेफिनिट इंटीग्रेशन में dx से, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 1/n है उसको मैं रिप्लेस कर दिया dx से, ओके। r/n जो यहाँ पे है इस फंक्शन में, r/n इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए समेशन इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो गया। अब ये जो फंक्शन ऑफ r/n है, r/n रिप्लेस हो गया x से, तो ये मैंने लिख दिया fx, और 1/n रिप्लेस हो गया dx से। अब बचा क्या, a और b, लोअर और अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसको समझिएगा कैसे निकालते हैं। ये निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ समेशन में जो r इक्वल टू लोअर, जो यहाँ पे समेशन में पार्ट है phi n, तो ये phi n बाई n, ये लिमिट निकालेंगे। यही यहाँ पे क्या आ जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो मैं लिखा हूं p, वो कैसे निकालते हैं, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपर, समेशन में जो अपर पार्ट है क्या है, psi n बाई n। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए पूरा रूल पता चल गया कि इस टाइप के लिमिट्स को मैं कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन में बदल रहा हूं, पूरा रूल मैंने बता दिया। फिर से एक बार मैं रिकॉल करूंगा कि जब भी आपको क्वेश्चन देगा इस तरह का, आपको इस लिमिट को इस फॉर्म में लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू phi n टू psi n फंक्शन ऑफ r/n। अब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में बदलता है कैसे, समेशन को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से, 1/n को रिप्लेस कर दिया dx से, यहाँ पे r/n जो है उसको रिप्लेस करूंगा x से, तो ये फंक्शन ऑफ r/n क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x। और लोअर और अपर लिमिट निकालने का रूल मैंने आपको बताया, समेशन में जो phi n है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n बाई n, ये लोअर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की, और यहाँ पे psi n जो है उसके करेस्पॉन्डिंग ये अपर लिमिट कैसे निकल रही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी psi n बाई n। मैं पूरा प्रोसेस को बता पाया फ्रेंड्स। अब चलिए, अब मैं
इस एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूं। ये रूल हो गया कि इस तरह के जो लिमिट है, लिमिट ऑफ सम, उसको मैं कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल सकता हूं, पूरा रूल लिख दिया मैंने फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको जो रूल मैंने बताया इसको प्लीज आप पॉज करके पहले तो नोट डाउन करें। ये मेथड आपको है, यही मेथड है, इसी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के हम करेंगे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, अब एक्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन आप लिखें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो क्वेश्चन एक्चुअल है, समेशन r इक्वल टू 1 to n minus 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये एक्चुअल क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स। मुझे ये रूल अगर अप्लाई करना है तो इस लिमिट को पहले इस फॉर्म में लिखना चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ r बाई n वो कहां से आएगा, ये अंदर वाला पोर्शन, लेकिन यहाँ पे तो r बाई n है नहीं, मैं इसको बना सकता हूं, अगर n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये फंक्शन ऑफ r बाई n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 बाई n चाहिए, 1 बाई n जैसे ही कॉमन होगा ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। जो फाइयन है वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, और जो साइन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है n-1। बाकी सारी चीजें मैं हम लोग कर लेंगे। तो पहले इसको फंक्शन ऑफ r बाई n बनाना है। हर एक क्वेश्चन में यही आपको ऑब्जर्व करना होता है, कैसे मैं निकालूं, तो n को कॉमन लेना होगा, क्योंकि समेशन जो है हमारा r पे है, तो n एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे, वो बाहर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिए, पहले इस फॉर्म में लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n minus 1। यहां से मैंने क्या किया फ्रेंड्स, n स्क्वायर कॉमन लिया, n बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r पे है, n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया 1 बाई n समेशन, बस नीचे लिखते हैं 1 बाई n समेशन r इक्वल टू 1 to, वो जो लिखा है वो तो रहेगा n-1, और ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस r बाई n का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दिया था डायरेक्ट इस फॉर्म में न देके इस तरीके से दिया था, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए आप पूरा कंपेयर करें, सब कुछ सही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 बाई n आ गया, फाइल की जगह 1 हो गया, साइन की जगह n-1 हो गया, और ये फंक्शन ऑफ r बाई n, ये अंदर ये पूरा जो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस r बाई n का होल स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ r बाई n हो गया। इस फॉर्म में आ गया फ्रेंड्स। अब सीधे मैं क्या करूंगा, इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकता हूं, सीधा रूल है। ठीक है, अब चलिए, यहां तक होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। प्लीज इसको पॉज करके पहले नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज करूंगा फ्रेंड्स। अब यही से मैं इरेज करता हूं, ये पूरा पोर्शन इधर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इरेज करता हूं। सो होपफुली मैं यहां तक एक्सप्लेन कर पाया होगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसी को मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, अब दिस इक्वल टू, यही जो मेरी लिमिट है, ये है क्या, लिमिट ऑफ सम। अब इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल रहा हूं, रूल मेरे को पता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको लिख लीजिए, जहां जहां r बाई n है रिप्लेस किससे करना है, x से, तो ये फंक्शन ऑफ x मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सिंपली ये जो अंदर फंक्शन है इसको r बाई n की जगह x रख दीजिए, 1 बाई n को मैं क्या रख दूंगा, dx, और ये जो समेशन है वो बदल गया इंटीग्रेशन में। अब बस एक चीज रह गया, ये जो लिमिट्स की बात करते हैं ना, a to b, ये लिमिट मैं कैसे निकालूंगा वो मैं आपको यहां से बताता हूं। सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या था, देखिए फाइल मतलब यहां समेशन में जो लोअर पार्ट है वो है क्या, 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई n, लिखा है मैंने। अब ये n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 0, तो लोअर लिमिट तो मेरी हो गई 0। b कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे देखिए साइन क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन समेशन में n-1 है, तो ये n-1 बाई n, वो तो रूल है, मैंने लिख दिया। अब ये लिमिट निकालेंगे फ्रेंड्स आप, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n, और यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे, ये आ जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1। तो मेरी अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गई फ्रेंड्स, 1। अब देखिए
पूरा जो क्वेश्चन था लिमिट का, ये क्वेश्चन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल चुका है। अब इंटीग्रेशन हमें आता है फ्रेंड्स, इंटीग्रेट करेंगे जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं इस वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ, इधर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सो अब मैं इधर इरेज करूंगा फ्रेंड्स, होपफुली आपको इसको लिख लिया था। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये इंटीग्रेशन आपको फार्मूला पता होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका सीधा सीधा फार्मूला क्या होता था, ये फार्मूला क्या होता था, sin इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए में भी 1 बाई ए sin इनवर्स x बाई ए, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब मुझे वो मतलब ये शायद 1 बाई ए sin इनवर्स x बाई ए शायद ये होता है, ठीक है ना, या अगर 1 बाई ए नहीं होता होगा तो sin इनवर्स x बाई ए होगा। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे a की जगह मेरा क्या है 1 है। इसी इंटीग्रेशन को आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्क्रीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 बाई ये वाला, या 1 मिनट आप रुक जाए, मैं इसको अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बुक मेरे पास है, फार्मूला आपको याद करना है 1 बाई नहीं फ्रेंड्स, सीधा sin इनवर्स x बाई ए होता है, केवल sin इनवर्स x बाई ए प्लस c होता है, ठीक है। चलिए ये फार्मूला आपको याद करना है, फार्मूला इंटीग्रेशन का। चलिए तो ये sin इनवर्स x बाई ए प्लस c होता है। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, c लिखेंगे नहीं, तो ये जो इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x बाई ए, मतलब x बाई ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना, और लिमिट आपको रखना क्या है 0 से लेके 1 तक। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x लिमिट हो गया 0 से लेके 1, ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। अब sin इनवर्स 1 क्या होता है फ्रेंड्स, पाई बाय 2, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये हो गया मेरा 0, तो अल्टीमेट मेरा आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं पाई बाय 2 होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ फ्रेंड्स, प्लीज बोले। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस होगा हमारा कि जो अलग अलग जो मेथड्स है, देखिए कुछ चीजें लिमिट की है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो कभी भी आप वो उस पर मुझे फोकस नहीं करना है। मुझे अलग अलग टाइप्स, जैसे ये टाइप हो गया, मुझे आपको टूल देना है, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो टूल इन द सेंस की शॉर्टकट, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाए। तो जैसे इस टाइप के अगर कभी भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं लिमिट में मेरे पास, अलग अलग स्टेट्स की मैं बोलूं तो वहां पे टीजीटी हो या पीजीटी हो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट उठाया, आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी मेथड पे एक और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो इस मेथड पे हो गया, प्रैक्टिस हो जाएगा, कहीं पे आपको क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। उसके बाद फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, आपको पता है वहां पे भी थोड़ा जल्दी से करने का जो तरीका, ट्रिक मैं बोलूं या जो भी बोलूं, हालांकि वो नॉर्मल मेथड से ही डिराइव होते हैं। देखिए मैं ट्रिक नहीं बोलता, क्योंकि ट्रिक अगर मैं बोलता हूं कि ये ट्रिक है, मतलब मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होता, वो एक जो रूल है उस रूल के थ्रू हम जाते हैं, वहां से फाइनल एक जो फार्मूला बन जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिक। तो ट्रिक कुछ नहीं होता, आपको डिटेल स्टडी करनी है। हाँ अब ये सी बात है, वो जो फार्मूले से लेके जो फाइनल रिजल्ट आता है, अगर वो हमें याद है तो उससे डिटेल में हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल सकता हूँ, वो ये रूल है, तो इसका भी प्रूफ होगा। लेकिन प्रूफ में न जाके हम डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज कर लिए, तो वो एक तरह से ट्रिक बोले, आप उसी को ट्रिक बोलते हैं। बट मैथमेटिक्स में ट्रिक नहीं होता फ्रेंड्स, ये अगर दिमाग में आप लेके चल रहे हैं तो सीधी सी बात है, मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक हो गया, बिल्कुल नहीं होता। जो भी फार्मूले वो क्या होते हैं, डिराइव्ड रिजल्ट होते हैं, और उसके बाद उन रिजल्ट्स को मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, वही ट्रिक बन जाता है मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स। सो होपफुली ये जो एक फॉर्म था, और ये फॉर्म में इसलिए डिस्कस किया कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि नेट के लिए भी हमारा सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस का, तो वहां पे भी लिमिट के क्वेश्चन आए, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 2 बार नेट में रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वहां पे उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे जो डिस्कस करेंगे, इस पे नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप से, मतलब स्ट्रेट ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ और टाइप का मैं ढूंढता हूँ, मिल जाता है तो एक और क्वेश्चन, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन बुक्स होगी कोई भी, वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे इसी तरीके से इनडिटरमिनेट जो फॉर्म्स हैं कुछ, उनको करेंगे, ठीक है।
सो ये पहला क्वेश्चन था जो मेरा इस जो प्रोसेस का जो हम स्टार्ट किए लास्ट ईयर पीजीटी टीजीटी के सारे जो एग्जाम्स है स्टेट लेवल के उन सब पे कॉमन जो सिलेबस था कैलकुलस उसको हमने चूज किया। डिफरेंशियल कैलकुलस अभी चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें टॉपिक लिमिट चल रही है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली इससे और अच्छा क्वेश्चन इसी मेथड पे उसको डिस्कस करेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।